सासू माँ आप यहाँ बैठी हो? हाँ हाँ बहू बताओ क्या काम है। अरे माँ जी मैं क्या बोल रही थी कि घर का राशन खत्म हो गया है, तो एक काम करिए, मैं लिस्ट बना देती हूँ और आप जाके ले आइए। अरे बेटा अभी 2 दिन रुक जा, तेरी ननंद को बस सैलरी मिलने वाली होगी तो पूरे महीने भर का राशन ला के रख देंगे। अरे बहू मैं तो ये सोच रही थी कि बेटी कब तक घर का खर्च चलाएगी, आखिरकार उसकी भी तो एज हो रही है शादी करने लायक। पर माँ आप अभी दीदी की अगर शादी कहीं कर दोगी, सारा घर का खर्चा तो उन्हीं से चलता है। आपके दोनों बेटे तो अभी कोई काम भी नहीं करते हैं। मेरी मानिए तो कुछ दिन अभी रुक जाइए, 2-3 साल और रुक जाइए, फिर दीदी के लिए कोई रिश्ता अच्छा देख के शादी कर दीजिएगा। हाँ हाँ कह तो तू सही रही है, लेकिन तब तक उसकी एज हो जाएगी, हो सकता है रिश्ता ही ना मिले। अरे नहीं माँ, दीदी के तो रिश्ते बहुत मिल जाएंगे, वैसे भी दीदी की तो सरकारी नौकरी है वैसे भी, और सरकारी नौकरी वाले से कौन नहीं करना पसंद करेगा शादी, और तब तक आपके लड़के भी कमाने लगेंगे। हाँ हाँ बहू ये तो सही कह रही है। ठीक है मैं 2 साल के लिए रुक जा रही हूँ, क्या करूँ रिश्ते बहुत आ रहे हैं, मना ही कर देती हूँ शादी के लिए। एक माँ अपनी जगह सही सोच रही है, लेकिन किया ही क्या जाए, इस घर का खर्चा तो दीदी ही चलाती है। अरे भाभी आप यहाँ हो? हाँ हाँ बोलो क्या है काम काजल? अरे मैं क्या कह रही थी, आज तो दीदी की सैलरी मिलने वाली है, काम करती है उनके लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, और वैसे भी वो तो आने वाली होंगी, उनके तो ऑफिस का टाइम हो रहा है आने का। हाँ हाँ चलो दीदी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना के रखते हैं। माँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं सब कहाँ है। अरे पूनम बेटा तू आ गई ऑफिस से? हाँ हाँ माँ, अरे वो क्या है ना, आज मेरी सैलरी मिली है तो मैंने सोचा आपको दे देती हूँ, आप अपने पास रख लो। अरे माँ ये पैसे अपने पास रख लो, और वैसे भी महीने का सारा हिसाब किताब तो आप ही चलाती हो। अरे माँ ये मुझे ये बताओ, आपने जो शादी के लिए लोन लिया था भाई की, वो खत्म हो गई किस्त की अभी नहीं? बस बेटा 1 साल की और बची है, और कट जाएगी 1 साल में। अच्छा माँ अभी 1 साल और बची है? हाँ हाँ बेटा बस 1 साल और बची है, क्या ही करूँ, तेरे भाई तो कमाते नहीं है, बस तू ही एक है जो घर का सारा खर्चा देख पाती है। ठीक है माँ मैं जा रही हूँ रूम में, बहुत थक गई है, काम करती हूँ, किचन में जाती हूँ, देखिए भाभी ने क्या बना के रखा है। अरे भाभी आप मुझे ये बताइए कि आपने बात कर ली ना मम्मी जी से, दीदी की शादी अभी ना करें, अगर दीदी इस घर से जल्दी चली जाएंगी तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? पर काजल ये सोच कि दीदी कब तक बैठी रहेंगी इस घर में हम लोग का खर्चा चलाने के लिए? अरे भाभी तब की तब देखी जाएगी ना, हो सकता है आगे चल के दीदी की शादी ही ना हो, और वैसे भी इस घर में कमाने वाला सिर्फ एक है, और उनकी तो सरकारी नौकरी है, उनके बराबर तो कोई कमा भी नहीं सकता है। हाँ मम्मी जी तो 2 साल के लिए मान गई है, 2 साल तक दीदी की शादी नहीं करवाएंगी। दीदी तो इतना कमाती है, हम लोग को तो इनसे पैसे से मतलब है, मैं तो चाहती हूँ कि वो तो इस घर से जल्दी जाए ही ना। भाभी मैं तो सोच रही हूँ दीदी को इस घर से जाने ही ना दूँ। हाँ हाँ अगर दीदी इस घर में रहेंगी तो फिर पैसे की कमी नहीं होगी। बस भाभी एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग को दीदी को कभी नाराज नहीं करना है, जितना हो सके उनको खुश रखो। अच्छा अच्छा काजल अब तो दीदी आने वाली होंगी, एक काम करते हैं उनके लिए खाना बना के रख देते हैं उनके मनपसंद का। अरे हाँ हाँ भाभी ऐसे भी आज तो दीदी को सैलरी मिलने वाली है, चलो उनके लिए कुछ अच्छा बना के रख देते हैं, वैसे भी वो तो अंडा देने वाली मुर्गी है। अरे मेरी दोनों भाभियां आपस में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं पूनम दीदी, वो तो बस आपके लिए हम लोग खाना बना रहे थे, सोचा आपके मनपसंद का खाना बना देती हूँ आपको, और आपके लिए मीठे में व्हाइट वाले छेने भी बनाए, आपको बहुत पसंद है ना। अरे वाह भाभी आज तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एक काम करती हूँ मैं फ्रेश होके आती हूँ, मेरा खाना लगा दो। अरे दीदी आपसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो भाभी क्या काम है? अरे दीदी मैं क्या बोल रही थी, आज तो आपको सैलरी मिल गई होगी। हाँ हाँ बताओ क्या काम है? वो कुछ पैसे की जरूरत है तो दे देती, थोड़ा काम था पैसों का। हाँ हाँ मैं दे दूंगी, ले लेना। अच्छा दीदी आप फ्रेश हो लो, हम खाना लगा देते हैं आपके लिए। देखा भाभी हर महीने पैसे लेती हूँ मैं दीदी से, वैसे भी मुझे शॉपिंग करनी थी इसीलिए तो पैसे मांगी। तू भी ना काजल बहुत चालाक है। अब क्या ही करूँ, इतना कमा रही है दीदी, आखिरकार मेरा भी तो हक है उन पे, वैसे भी पैसे का करेगी क्या, उनकी कौन सी शादी हो गई है, यही तो उनका परिवार है। अरे दीपक कहाँ से आ रहा है? अरे दीदी दोस्तों के साथ मैं बाहर था, बस वहीं से अभी आ रहा हूँ। अच्छा दीपक ये बता तेरी जॉब का क्या हुआ, मिली कि नहीं? इतने टाइम हो गए अभी तक तुझे जॉब नहीं मिली। हर टाइम देखो जॉब जॉब, मैं क्या पागल हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे दीदी आपको क्या पता प्राइवेट नौकरी कैसी होती है, आप तो सरकारी नौकरी करती हो ना, और वैसे भी मुझे भी जल्दी पड़ी है नौकरी कर मिलने की, मैं क्या ही करूँ जब मुझे नहीं मिल रही है, हर रोज आप लोग मुझसे पूछती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दीपक तू अपनी बड़ी बहन से कैसे बात कर रहा है, आखिरकार उसने पूछा ही तो है कि तुझे नौकरी मिली कि नहीं, तो इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है? पर माँ दीदी तो रोज ही पूछती है, और इनको बहुत घमंड है अपने पैसों का, इसीलिए। हाँ हाँ ये तेरी बड़ी बहन है, ये तो पूछेगी ही, और तो और तुझे इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, वो घर का खर्चा चलाती है, अगर वो घर का खर्चा ना चलाए ना तो तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। अरे माँ मैं सब जानता हूँ, वैसे भी मुझे नौकरी जब मिल जाएगी मैं खुद बता दूंगा, मुझसे कोई रोज रोज ना पूछा करे। जाने दे बेटा, तू जाके आराम कर, वैसे भी तू थक गई है, सुबह सुबह फिर ऑफिस जाना रहता है, और वो तेरा भाई है उसने कही दिया तो उसमें नाराज मत होना भाई से अपने। अरे पंकज तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? अरे तुझे तो पता है ना, बस मैं एक ही चीज़ के लिए तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, आखिरकार तू कब तक मुझसे शादी नहीं करेगी, कब तक मना करती रहेगी इस तरीके से? लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, तुझे तो पता है ना कि मेरे घर में कोई भी नहीं कमाता है, सिर्फ मैं ही कमाने वाली हूँ। अगर मैं घर शादी करके तुम्हारे घर चली जाऊंगी तो मेरे घर को कौन देखेगा?
अरे तो मैंने तुझे कब रोका कि तू अगर शादी करके आएगी तो तू अपने घर को मत देखना। मैं तो चाहता हूँ कि तू शादी करके मेरे पास आ जा। जैसे अभी तुमने घर को देख रही है वैसे तू बाद में भी देखती रहना, और तू अपने घर की जिम्मेदारियां वैसे ही निभाना। नहीं पंकज, मैं अभी तुझसे शादी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? और मुझसे बार बार शादी के लिए मत बोल। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी को समझ तू। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा। मैं भी तो मजबूर हूँ पंकज को, मैं कब तक मना करती रहूंगी? और वो तो मेरे लिए ही बैठा है, मुझसे ही शादी करेगा। अरे आप आ गए, इतना खुश दिखाई दे रहे हैं, आखिर बात क्या है? अरे बात ही ऐसी है, तू भी खुश हो जाएगी। मैं तो एक ही बात से खुश हूँगी, जब आपको नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तो ये समझ ली कि मुझे नौकरी मिल गई है। और तो और सबसे पहले मैं तुझे ये बताने आया हूँ, मैंने सोचा तुझको बता दूंगा तो तू खुश हो जाएगी। ये तो आपने अच्छा किया मुझे बताया। बस मेरी एक बात मानिएगा, बस मेरी एक बात मानिए कि घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी नौकरी लग गई है। अभी तो दीदी ही घर का खर्चा चलाती है, मैं नहीं चाहती कि दीदी को पता चल जाए। और तो और अगर दीदी को इस बात की थोड़ी सी भी भनक लग गई तो वो शादी करके इस घर से चली जाएगी, और तो फिर सारी जिम्मेदारी आप पे ही आ जाएगी। हाँ, मेरा तो दिमाग इस पे गया नहीं, ये तूने तो अच्छा बताया। ठीक है, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। अरे जो भी सैलरी मिलेगी आप मुझे दीजिएगा, मैं अपने पास जमा करती रहूँगी। वैसे भी हम लोग तो किराए के घर में रह रहे हैं, आगे चल के खुद का एक घर लेना है, तो मैं ये सब पैसे एक जगह जमा करती रहूँगी। हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा सोच रही है। ठीक है, काम कर, मेरे लिए चाय बना दे गर्मा गर्म। सुबह से सिर इतना दर्द हो रहा है कि मन ही नहीं कर रहा कोई काम करने का। वैसे भी आज संडे है तो सोच रही हूँ आराम कर लेती हूँ पूरा दिन। अरे पूनम बेटा, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ माँ बोलो, क्या काम है? अरे मैं क्या कह रही थी कि पूरे महीने का तो राशन खत्म हो गया था, तो आज चल के हम लोग राशन ले आते हैं। और वैसे भी आज संडे है तो घर गई है, तो सारा सामान आ जाएगा, तो पूरे महीने की फुर्सत हो जाती है। अरे वाह, बड़े भैया से कह दो, वो जाके ले आएंगे। अरे रमेश बेटा तो आ गया, तुझसे काम था। हाँ माँ बताओ, क्या काम है? अरे बेटा मेरे साथ दुकान चल, आज तो पूरे महीने का राशन लाना होता है, और वैसे भी तू चलेगा तो मुझे मदद मिल जाएगी। अरे माँ, मैं तो इसको थोड़ा घुमाने ले जा रहा था। वैसे भी मेरे पास टाइम ही अब कहाँ रहेगा, कल ही से तो मेरी नौकरी लगी है, अब मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता हूँ। एक काम करो ना, आप दीदी को लेती चली जाओ, और वैसे भी आज के बाद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। और तो और आप और दीदी ज़्यादा अच्छा सामान ला पाते हो, वैसे भी मुझे इस सब चीज़ों का आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जाते हैं सामान ले आते हैं। तो एक काम कर, प्लम्बर आने वाला है तो उसको तो देख सकता है ना। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं तो जा रहा हूँ इसके साथ में थोड़ा बाहर, और वैसे मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आप एक काम करो ना, प्लम्बर को अगले संडे बुला लो जब दीदी घर पे रहेंगी। अरे माँ जी, आप फालतू में परेशान हो रही हो। अगले संडे को जब दीदी घर पे रहेंगी तभी प्लम्बर बुलाना। वैसे भी इन लोग की आदत ही नहीं है, ये सब काम दीदी अच्छे से देख लेती है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी आते आते। ठीक है माँ, एक काम कर, तो प्लम्बर को बुला ले, मैं देख लेती हूँ, फिर चलते हैं राशन ले आते हैं घर का। पूरे हफ्ते काम करके एक संडे मिलता है, वो भी आराम नहीं मिलता है। सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। घर का खर्चा भी देखो, घर का काम भी देखो। भाई लोग तो कोई काम ही नहीं करते हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही डाल दिया। अरे भाभी, खाना बना लिया? बहुत तेज भूख लग रही है। अरे दीदी मैं तो खाना ही बनाने जा रही थी, क्या करूँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ आराम करने। एक काम करिए, आप जाके खाना बना लीजिए। मैंने आप लोग को यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं मुझे आप लोग से कुछ बात करनी थी। हाँ दीदी बताइए, क्या बात है? मैंने तुम लोग को एक गुड न्यूज़ सुनाने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं अब शादी करने वाली हूँ। शादी? पर दीदी, आपको लड़का कहाँ मिलेगा इस उम्र में? अरे तो मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, मुझे सब पता है। सब अपने अपने बारे में सोच रहे हो, तो मैं तुम लोग के बारे में ही क्यों सोचूं? वैसे भी इतने साल मैंने फालतू में बर्बाद कर दिए अपने घर वालों के लिए। मुझे पता है मेरे बारे में कौन कितना सोचता है। और दीपक, तू ये बता कि तेरी तो नौकरी लग गई है और तू अच्छा कमा रहा है, लेकिन तूने तो अभी तक घर में बताया भी नहीं इस बारे में किसी को। तुम लोग एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। मैं बताने ही वाला था। हाँ दीदी, वो बताने ही वाले थे। वो क्या है ना, उन्होंने बोला कि आप लोग को सरप्राइज दूंगा। और भाभी, आप लोग के लिए मैं कितना सोचती हूँ, लेकिन आप लोग ने भी मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आप लोग की छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखती हूँ, आप लोग को पैसे देती हूँ, आप लोग के खर्चे उठाती हूँ, लेकिन आप लोग ने क्या किया, मेरे साथ धोखा। और मैं एक चीज बता देती हूँ, आप लोग को तो लड़का ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरी कंपनी में रमेश काम करते हैं, वो तो मुझसे कब के शादी के लिए बोल रहे हैं, मैं इनको मना करते आ रही हूँ, आखिरकार आप लोग की वजह से। हाँ दीदी, आप एकदम सही बोल रही हो, हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, आपके बारे में तो सोचा ही नहीं बिल्कुल भी। और वैसे भी अब आपको अपना घर बसा लेना चाहिए, आपने पूरी जिंदगी तो हम लोग के लिए बिता दी। मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ। और माँ, अरे आप तो एक बेटी की माँ हो, आपको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन आपने अपने बेटों के बारे में सोचा। हाँ बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोची, मैं सेल्फिश हो गई अपने बेटों के लिए। लेकिन अब जो मैंने गलती कर दी उसको मैं नहीं सुधार सकती। अब आज से तू इस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, और तो और बस तेरे लिए मैं रिश्ता लेकर जाऊंगी रमेश जी के पास, और तेरी शादी ही जल्दी जल्द कर दूंगी। हाँ मम्मी जी, आप एकदम सही कह रही हो, मैं भी ये चाहती थी कि दीदी की शादी जल्दी हो जाए। बस इन लोग की बातों में आके मैं भी सेल्फिश हो गई, लेकिन अब मैं दीदी का साथ दूंगी। आपको भी खुश रहने का पूरा पूरा अधिकार है। अरे दीदी, हम लोग को माफ कर दो, आखिरकार हम लोग सेल्फिश हो गए, इतना भी नहीं सोच पाए कि मेरी दीदी हम लोग के लिए कितना करती है। हाँ हम लोग को माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी शादी में हम लोग शामिल होंगे? हम लोग भी बहुत खुश हैं, और तो और आपकी शादी हम लोग अच्छे से करेंगे।
हाँ हाँ दीदी, हम लोग खुद रिश्ता लेके जाएंगे। और तो और आप किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, सारी व्यवस्था सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे आपकी शादी का। अरे दीपक, अरे भैया, आप लोग ने इतना ही बोल दिया, वही मेरे लिए काफ़ी। आपको तो पता है ना मेरी कितनी सैलरी है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बस आप लोग मेरा साथ दें, बस मैं यही चाहती हूँ। हाँ हाँ दीदी, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, अब तो तैयारी की जाए शादी की।